तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहां पर मूलेंग ने मुइन पर गॉड वॉर टेक्निक के बुद्धा हैंड पाम से उस पर हमला कर दिया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जैसे ही वो पाम मुइन की तरफ आता है वहां पर मुइन के सभी लोग जो मुइन की चिंता करते हैं मुइन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जिसके बाद वो सैंड को रोकने लगते हैं। जिसके बाद एक ही और वो सभी लोग उस सैंड को तो रोक देते हैं, लेकिन मूलेंग उन सभी से कहता है तुम सबको लगता है कि तुम इसे मुझसे बचा पाओगे? नहीं, तुम सब मेरे सामने एक चींटी हो और आज मैं इसको मार कर रहूंगा, तुम कुछ भी नहीं हो। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जिसके साथ मुइन के पिछले जन्म की सोल वापस आ जाती है, जिस पर मुइन की सोल बोलती है ये दुश्मन को आज मैं यहीं पर खत्म कर दूंगा। जिस पर मुइन कहता है नहीं, ये मेरा शिकार है और वैसे भी अभी उतना ताकतवर नहीं रहा है। जिसके बाद यूं जिनकी सोल कहती है अब यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। जिसके बाद मुइन बहुत ही ठंडी आवाज में कहता है मूलेंग, मैंने तुम्हें बनाया है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें वापस तुम्हारी उसी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकता हूँ? जिसके बाद मुइन बिग फॉर्चून टेलिंग का इस्तेमाल करता है और वो टेक्निक सच में इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि वहां पर बहुत बड़ा सा बवंडर बन जाता है। पूरे आसमान को एक लाल सी धुंध घेर लेती है। यहाँ तक कि येन वेंग्यू भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और उसके मुंह से भी वाव निकल जाता है। और पर सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तभी हम उस टेक्निक के अंदर एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसके चारों तरफ पूरी तरह से आग जल रही होती है और ये ब्लड आउल के उस टेक्निक की तरह ही सिमिलर लग रही होती है। तभी वो बूढ़ा पर्सन कहता है द ग्रेट आर्ट ऑफ डेस्टिनी, हजारों एवेन्यूज में से एक जो इंसान तुमने चुना है इस टेक्निक के लिए, क्या वो इस चीज को कर पाएगा? बिलियंस ऑफ साल हो चुके हैं लेकिन हमेशा जो भी हमें आशा मिलती है वो हमेशा डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है और ये बार बार होता है। तुम फिर भी ये चीज क्यों करना चाहते हो? तभी हम बाहर मुइन को देखते हैं जो कि उस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है और उसके सामने मूलेंग खड़ा होता है। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो अपनी आंखें खोल लेता है और मुइन के चारों तरफ इतना शानदार ऑरा होता है कि वहां पर हर कोई हैरान होता है मुइन को देखकर। जिस पर मुइन मूलांग से कहता है मूलेंग, मैंने तुम्हें बनाया है और आज मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म भी कर दूंगा अपने ब्रदर शूशाओ का बदला लेकर। जिसके बाद हम मूलेंग को देखते हैं जो उससे कहता है ये तुम्हारा सपना है। जिसके बाद मुइन को हम देखते हैं जो कि अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और मुइन अपनी इस बड़ी हुई पावर से उसी रेस्क्यू बिल्ड टेक्निक को एक्टिवेट करता है जिससे अर्धचंद्राकार शेप का एक वेपन निकलता है। तभी हम देखते हैं अर्धचंद्राकार शेप का एक वेपन बाहर निकलता है जो कि मल्टीपल फॉर्म में होते हैं और आखिर मुइन उनको मर्द कर एक बहुत बड़ा अर्धचंद्राकार सा दिखने वाला वो वेपन बना लेता है। जिसके बाद मुइन कहता है अब तुम मरोगे। जिसके बाद मुइन उस पर वो हमला कर देता है और ये देखने में सच में काफी ज्यादा औसम लग रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी रेस्क्यू व्हील टेक्निक से अपने पाम से जो उसका शैडो जनरेट होता है उस अर्धचंद्राकार से दिखने वाले वेपन को रोक लेता है जिसको कि रेस्क्यू व्हील कहेंगे। जिसके बाद हम नीचे कुछ लोगों को देखते हैं जो कहते हैं कि अब यहाँ से निकलो। जिसके बाद सोल्जर्स भी वहां पर भागने लगते हैं और उस अटैक का ऑरा इतना ज्यादा होता है कि माउंटेन्स तक हिलने लगते हैं और उस अटैक का पावर इतनी ज्यादा होती है कि मूलेंग को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है और उल्टा मूलेंग का मार्क्स भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और मूलेंग का फेस सबके सामने आ जाता है। और इवन ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और शोंको माउंटेन के लोग तो इतने ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो इतने समय से जिस गॉड की पूजा कर रहे थे वो और कोई नहीं मूलेंग है और ये जो पर्सन हमारे सामने है ये गॉड नहीं है। तो क्या इसने गॉड मार दिया? ये तो वही पर्सन है ना जो 10,000 साल पहले बहुत ज्यादा फेमस था। ये यूनजुन का डिसाइपल है ना, तो क्या इसने हमारे गॉड को इतनी आसानी से मार दिया? ये सब बातें वो मूलेंग को कह रहे थे। यहाँ तक कि वो हैरानी से कहते हैं क्या इस आदमी ने अपने हाथों से अंकल को इतनी आसानी से मार दिया, लेकिन कैसे? तभी मुइन गुस्से से कहता है मूलेंग। जिस पर मूलेंग गुस्से से कहता है मेरा नाम मूलेंग नहीं है, मेरा नाम यूनलैंग है और मैं अब फिर से रिबॉर्न हो चुका हूँ। वो पर्सन कोई और था, मैं कोई और हूँ, मैं ताकतवर हूँ और वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, आज तुम मरने वाले हो। जिस पर मुइन उससे कहता है अब मेरा तुमसे एक आखिरी सवाल है, क्या शू शुआओ को तुमने मारा है? जिस पर मूलेंग उसका जवाब देते हुए कहता है हाँ, मैंने ही उसे मारा है, तुम क्या कर लोगे? वैसे भी जब उसे तुम्हारे बारे में पता लगा तो मैंने उसके सामने बहुत दिखावा किया जैसे बुरा मेरे साथ हुआ होगा। और जब वो शोंको माउंटेन के लोगों से लड़ाई कर रहा था तब मैंने उसे एक तलवार की मदद से मार दिया। तुम कहो मैंने उसके पीठ में तलवार खूब दी। तुम्हें नहीं पता वो कितनी बुरी तरह मरा। मैंने उसके फ्लैश तक को नष्ट कर दिया। उसकी ट्रू सोल को मैंने एंडलेसली टाइम हंट किया है। अंत तक जब तक वो मरा नहीं उसने कभी भरोसा ही नहीं किया कि मैंने उसे मारा है।
कैसे बताऊं मैं तुम्हें कितना अच्छा लगता है ऐसा करना। वैसे भी जैसा कि हमने सोचा था 33 हेवनली माउंटेन गेट और जुनजियान की ताकत के बाद भी हम उसे सप्रेस नहीं कर पाए थे। और अगर मैं ना होता और मैंने उसे पीछे से इतना ताकतवर हमला नहीं किया होता, मुझे डर है कि वो अब तक जिंदा होता, वो मरा नहीं होता। और ये चीज सुनने के बाद मून को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मून कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, जिस पर वो हंसते हुए कहने लगता है तुम्हें अभी भी लगता है तुम मुझे कमांड कर सकते हो, और अब जब तुम मरे नहीं हो मैं पर्सनली तुम्हें शू शाओ के पास भेजूंगा। और वो अपनी ताकतवर टेक्निक इस्तेमाल करता है और समुद्र का पानी पूरा ऊपर पहुंच जाता है और उसके सर से भी ऊपर चले जाता है, यानी कि समुद्र की लहरें इतनी ऊंची हो जाती है कि जिस हाइट पर वो उड़ रहा था उस हाइट से भी ऊपर हो जाती है। और अगर ये समुद्र की लहर ब्लड लाइन्स पर पड़ती है तो हमें ये भी पता है कि ब्लड लाइन्स भी खत्म हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी लहर होती है। ऐसा लग रहा था कि मू लैंग अपने इस अटैक के सुनामी हिलाना चाहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड आपको सुन देखने को मिल जाएगा। बाकी तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। और आप लोग बताओ आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। बाकी हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।